नमस्कार मित्रों। आज हम लोग उम्र पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं, जैसे पहला प्रश्न ये है कि अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल की उम्रों का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र ज्ञात करना आपको। तो यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है एक अशोक है, और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसानी से आपको ये सवाल लगेंगे। एक विमल है और एक अरुण है। यहाँ आप ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए अशोक 2 है तो विमल कितना होगा, उससे एक ज़्यादा 3 हो जाएगा। और अरुण कितना होगा, विमल अशोक से एक कम, यानी ये 1 रह जाएगा। तो यहाँ साफ साफ ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए अशोक विमल अरुण है तो इनकी उम्रों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3:1। और साथ साथ में भी कह रहा है कि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है। इसका मतलब क्या है कि 3:1 बराबर कितना है, 40 वर्ष। तो अब आप बताइए यहाँ क्या लिखा है, 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का आधा 20 वर्ष। ऐसे प्रश्न इस तरह लगाए जाते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से आ जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद, यहाँ देखिए कितने वर्ष है, 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या निकालना है, उस समय उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्तमान में अनुपात क्या है, वर्तमान में है 4:5। और आपको क्या निकालना है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र में क्या अनुपात होगा। तो आप निश्चित से यहाँ देखिए बहुत आसान है। जब 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग कितना है, 80 है, तो ये बताइए वर्तमान में उनकी उम्र कितनी है। तो निश्चित सी बात है 80 में से, क्योंकि ये 2 व्यक्ति हैं इसलिए 4 2 बार घटा दीजिए आप, 8। ये हो गया आपका 72 साल। यानी वर्तमान में उनकी उम्र कितनी है, 72 साल है। दोनों का अनुपात कितना है वर्तमान में, 4:5। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो चंद्रिका है ये वर्तमान में 4 × 72/9 वर्ष का है। और ये कुल मिलाकर कितना आ गया आपका, 32। चंद्रिका कितने वर्ष का है, 32 वर्ष का है। ऐसे गोमती कितने वर्ष का है, गोमती हो जाएगा 5/9 × 72, ये हो जाएगा आपका 40 वर्ष का। तो अब देखिए वर्तमान में चंद्रिका 32 वर्ष का है और गोमती 40 वर्ष का है। तो आप ये बताइए 4 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे। तो चंद्रिका निश्चित सी बात है 36 वर्ष का हो जाएगा और गोमती कितना हो जाएगा, 44 वर्ष का। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका 9/11 यही क्या हो जाएगा, उस समय उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा 3 वर्ष बाद, यहाँ देखिएगा 3 वर्ष का रहा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, अमर की वर्तमान आयु निकालनी है। तो आप ये देखिए वर्तमान में अनुपात कितना है, 2:3 है। और 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है, एक इसमें भी जुड़ जा रहा है और एक इसमें भी जुड़ जा रहा है। 3 2 1 ये 3 हो जा रहा है और 3 1 4 हो जा रहा है। ये दोनों में एक एक जुड़कर क्या हो रहा है, नया अनुपात 3:4 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक अनुपात जोड़ने में कितना वर्ष लग रहा है, 3 वर्ष लग रहा है। तो बताइए जो अमर है, अमर वर्तमान किस अनुपात में है, 2:3 में, यानी 2 अमर का है और 3 हिस्सा अंजलि का है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक अनुपात जोड़ने में 3 वर्ष लग रहा है तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कुल मिलाकर 6 वर्ष आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है ना।
कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। अगर आप चाहें इसको तो जैसे साधारणतः मान ले वर्तमान उम्र अमर की X है और अंजलि की Y है, आप इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ता है। अगर आप ये तरीके अपनाते हैं तो ये तरीके बहुत आसान होते हैं और समझ में अच्छे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद, देखिए 6 साल पहले कह रहा है और अब दोबारा क्या कह रहा है, 4 साल बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अब आप ये देखिए इनका अनुपात है क्या है, 6 साल पहले 6:5 है। ये कब है, 6 वर्ष पहले। और जो नया अनुपात है वो 11:10 है। ये कब है, 4 वर्ष बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये 6 से 11 हुआ और ये 5 से कितना हुआ, 10। 5 से कितना हुआ, 10। इसका मतलब ही ये है कि इनके अनुपात में 5 की बढ़ोतरी होने पर कितना समय लग गया, 10 वर्ष का समय लग गया। भाई यहाँ से 5 से 10 हुआ, यानी 5 में 5 जोड़ा आपका 10 हो गया और 6 में 5 जोड़ा 11 हो गया। तो ये बताइए 5 के अनुपात बढ़ोतरी होने में कितना समय लग गया, 10 वर्ष लग गया। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई, 6 साल क्या है कि 6 साल पहले की बात हो रहा है ना, यानी 5 ये बढ़ोतरी जो निकालने में 10 वर्ष लग रहा है। और यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 6 वर्ष पहले सुरेश की जो आयु थी वो 10 वर्ष थी। तो आज कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 10 + 6, यानी कुल मिलाकर आज 16 वर्ष हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।